हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो सुबह के बज रहे थे 4 और 4 बजे मैं उठ के यहाँ पे अपना मुंह हाथ धोने लगी थी, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना मेरी आदत भी बन गई है और अच्छा भी होता है। हर एक गृहिणी के लिए सुबह 4 बजे उठना और ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छी आदत होती है। तो यहाँ पे उठ के सीधा मैंने मुँह धोया था अपना, पानी वानी पीऊँगी गर्म और अपनी दिन की शुरुआत करूँगी अच्छी आदतों से। तो गाइज़ यहाँ पे मुंह वगैरह धोने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने कमरों में। तो कमरों में अक्सर पर्दे वगैरह हम लोग ना रात को लगा करके ही सोते हैं, और वैसे हम ही क्या सब लोग लगा के सोते हैं पर्दे वगैरह लाइट ऑफ करके। जहाँ मतलब वैसे तो जहाँ सोते हैं वहाँ भी लाइट ऑफ करके ही सोना पड़ता है, क्योंकि आजकल तो लाइट में नींद ही नहीं आती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सबकी के पर्दे वगैरह खोल के लाइट ऑन कर दिया। और अभी तो अंधेरा ही है गाइस 4 बजे, तो लाइट ऑन भी करना बनता है। जब तक काम ना करूँ तब तक मैं लाइट ऑन रखूँगी, उसके बाद लाइट ऑफ कर दूँगी जैसे ही सारा काम मेरा हो जाएगा, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे बाहर आके देखा इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना। और गर्मियों के दिनों में तो भाई सुबह में टहलना बहुत अच्छा होता है। वैसे तो गर्मियाँ हों या जाड़े हों, टहलना काफ़ी सही रहता है। जाड़ों के दिनों में अगर टहलते हैं तो क्या रहता है, चलने से शरीर में गर्मी आती है, फिर जाड़ा नहीं लगता है। मतलब कहते हैं ना, जाड़ों में जितना ज़्यादा काम करते रहो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, शरीर चलता रहता है तो गर्माई बनी रहती है, ठंड नहीं लगती, उससे ठंड महसूस बिल्कुल भी नहीं होती है। ऐसे ही गर्मियों की बात है, गर्मियों में भी टहलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेट लॉस की जर्नी जिसका है वेट लॉस जर्नी, उसमें तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। सुबह जल्दी उठ के सारे काम करके अपना योगा वगैरह करें और अपना टहल लें, थोड़ी सी दौड़ वगैरह भी लगा लें। बट मुझे इतना टाइम रहता है नहीं कि मैं दौड़ भी लगा लूँ थोड़ा सा, या फिर लगभग 10 मिनट ही मैं टहल पाती हूँ। उसके बाद तो मैं अपना सीधा जल्दी घर के अंदर आ जाती हूँ, क्योंकि सुबह 4 बजे उठ के भी मुझे इतने सारे काम करने होते हैं ना। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी जाते हैं, तो उनको भी खाना मतलब चाय वाय बना के देनी पड़ती है, पूजा पाठ भी सही समय से करनी होती है, और अपना बेटे को स्कूल भेजना होता है तो उसको उठा के रेडी करो। उसके लिए सबसे पहले तो नाश्ता बनाओ, तो फिर सबसे पहले सोचो। इतने में टाइम मेरा वही हो जाता है, जब तक मेरा बेटा स्कूल जाता है ना, तो सारे काम वाम निपटाओ तो इतना टाइम वही हो जाता है। फिर उसके बाद तो धूप अच्छी खासी हो जाती है। आजकल तो इतनी गर्मी हो रही ना गाइस, तो सुबह मान लो आप 5 बजे उजाला हो जाता है, 5:30 बजे लगभग धूप निकलनी स्टार्ट हो जाती है, और 6:30 बजे तक इतनी तेज़ धूप हो जाती है ना। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो अब तो बहुत तेज़ धूप हो जाती है गाइस। तो मतलब जब सुबह से इतनी तेज़ धूप हो रही है तो शाम तक मान लो कितनी ज़्यादा गर्मी रहेगी। और दोपहर में तो और भी ज़्यादा सिर के ऊपर सूर्यदेव आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी दोपहर के समय ज़्यादा लगती है। तो गर्मियों में गर्मी तभी कहलाती है जब गर्मी होगी। तो अभी तो मैंने यहाँ पे जो है अपने सारे काम निपटा लिए, मतलब वही अपना झाड़ू पोछा रह गया है मेरा। झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद ही मैं पानी वगैरह घेरती हूँ यहाँ पर। क्योंकि झाड़ू लगाने से पहले पानी अगर हो जाएगा सब में तो फिर झाड़ू नहीं लग पाएगी गीले में। इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले झाड़ू लगाई, उसके बाद पानी से सफाई करी गेट के बाहर की। और अब मैं आ जाती हूँ अपना थोड़ा सा भगवान का नाम भी लेना चाहिए गाइस। सुबह सुबह में तो और भी अच्छा होता है, बेहतर होता है। तो भाई मैंने यहाँ पे अपना नाम जप किया थोड़ा सा, और उसके बाद अपना थोड़ा बहुत मैंने सोचा योगा करना भी बहुत अच्छा होता है। एक गृहिणी की अच्छी आदत, एक गृहिणी नहीं बल्कि सभी को करना चाहिए, बट बहुत अच्छा होता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपना योगा भी किया, थोड़ा बहुत ही। मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा करने की सोच रहे हो, उसके चक्कर में आप थोड़ा भी नहीं कर पा रहे हो। आपको जितना समय मिले उतने समय में आप योगा करो, भगवान का नाम लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें हैं ये। योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ भगवान का नाम, सबसे पहले भगवान का नाम आता है, जो कि भगवान का नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइज़। आज के समय में हमारे महाराज जी, वृंदावन में महाराज जी हैं हमारे, वो बोलते हैं सिर्फ नाम जप करो आप, नाम जप से ही आपको सारी चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी। तो आज का जो समय है, नाम जप सबसे मेन ऊपर है, तो नाम जप करो गाइस। बहुत ही पावरफुल है नाम जप। मैं आपको क्या बताऊँ, आप लोग देखते ही होंगे रीलों में, वीडियो में, बहुत पावरफुल है गाइस। तो मैं भी वीडियो देखती हूँ, तो उस चीज़ को देखते हुए मैं भी, और बाकी हम लोग वृंदावन भी जा चुके हैं और उनको सामने देख चुके हैं। तो बहुत अच्छी प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, सब कुछ सही, एकदम करेक्ट सही बोलते हैं, कुछ भी गलत नहीं, फेक नहीं है, बिल्कुल सही बोलते हैं। तो वही हमें तो बहुत लोगों को पसंद हैं वो, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपना सारे काम करा के आ चुकी हूँ मैं। और सुबह 4 बजे से रात के कम से कम बज जाएंगे 10, साढ़े 10 का समय हो जाएगा।
तो आज वैसे भी मतलब कल वट सावित्री व्रत है, तो उसके लिए मुझे तैयारी भी करनी है आज से ही। अभी पहले सुबह का समय है, तो सुबह के सारे ज़रूरी काम निपटा के समय से उसके बाद ही देखती हूँ क्या क्या तैयारी कैसे करनी है मुझे। तो सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक हर ज़रूरी काम समय पर, और वट सावित्री व्रत की तैयारी शुरू कर दी थी मैंने। आज शाम से ही करी थी, वैसे तो सुबह में तो जो मेरे रोज़मर्रा के काम रहते हैं वही सब कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने बाहर का मौसम भी देखा गाइस। सुबह से वैसे कभी कोई दिन ऐसा होता है 5:30 बजे से धूप तेज़ हो जाती है, 6:30 बजे से मतलब अच्छी खासी धूप हो जाती है तेज़ वाली, जो कि सुबह से गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो आज तो मौसम ऐसा था नहीं, मतलब अभी भी बादल हो रखे थे कभी कभी, बट बादल हो रखे हैं भले ही, लेकिन मौसम में गर्मी थी, ऐसी गर्मी थी, क्योंकि मई का महीना चल रहा है। जून में तो और भयंकर गर्मी होती है, तो भाई गर्मी तो वैसे चल रही है अभी भी भयंकर वाली। और जब कोई किचन में जाते हैं तो ऐसे नहा लेते हैं जैसे कि पसीने में, मतलब जैसे कि नहाए हुए हों। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं अपनी पूजा पाठ। और मेरे को इतना समय था अभी, मतलब मैं जल्दी उठ गई थी ना, जल्दी सारा काम हो गया था मेरा, तो मेरे पास इतना समय था कि मैं अपने आराम से पूजा पाठ कर सकूं। अपना जो भगवत गीता मैं पढ़ती हूँ वो पढ़ सकूं। लगभग 2 पेज तो मैं पढ़ लेती हूँ। ज़्यादा किसी दिन मेरे पास ज़्यादा समय होता है तो मैं ज़्यादा भी पढ़ लेती हूँ, बट अभी तो मेरे पास थोड़ा जितना समय होता है, मतलब मिनिमम जो है 2 पेज तो मैं पढ़ ही लेती हूँ अपने रोज़ के। और अभी मैं दूसरे अध्याय पे हूँ, अभी मैं और अध्याय पे भी नहीं गई, क्योंकि जब मेरा महीना आ जाता है उस टाइम पे मुझे रोकना पड़ता है, और मतलब 5-6 दिन तो रुकना ही पड़ता है मुझे। वो वेस्ट क्या, वो दिन मेरे ऐसे ही जाते हैं फिर। तो चलिए यहाँ पे जो है मैं अपना पूजा पाठ करके आ गई थी सीधा छत पे, और अभी धूप भी निकलने लगी है। देखो मैंने बाहर का मौसम आपको दिखाया था, मतलब छत पे जाके देख रहे हैं तो धूप अच्छी खासी दिख रही थी, और मौसम में काफ़ी गर्माई थी गाइस, बहुत गर्म सा मौसम हो रखा था। मतलब अगर बादल जैसे भी होते हैं ना, तो फिर भी मौसम में गर्माहट है, जैसे कि भपका टाइप का निकलता है ना, वो वाली गर्मी है। और अच्छी खासी धूप निकली है देखो सुबह में, और मेरा मन था यहीं पे थोड़ी देर रहने के लिए धूप में। सुबह सुबह की धूप तो और भी ज़्यादा अच्छी होती है अपनी सेहत के लिए, विटामिन डी की कमी दूर करती है। तो अभी मेरा मन था, लेकिन मेरे पास समय नहीं था, तो समय से सारे काम करने हैं मुझे। तो मैंने सीधा नीचे आकर के नाश्ता बनाया, फटाफट से थोड़ी देर टहली, ऐसी लगभग 5 मिनट खड़ी रही, बस इधर उधर देखती रही। उसके बाद अच्छा लगता है ना शांति में एकदम सुबह के समय, और छत पे अच्छे से घूमो शांति में एकदम, ऑक्सीजन बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो मैंने यहाँ पे नीचे आकर के बना दिया था पोहा, जो कि मैं अक्सर ज़्यादातर पोहा ही आपको दिखाती हूँ बनाते हुए, क्योंकि मेरे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन रहता नहीं। कोई नई चीज़ भी मैं बना कर अपने बेटे को देना चाहूँ ना गाइस, तो बताऊँ तो नखरे होते हैं आजकल के बच्चों के बहुत ज़्यादा, मतलब पसंद नहीं आ रहा ये वो। मेरे घर में तो कुछ ज़्यादा ही है, तो मैं नई चीज़ बनाने के लिए भी बहुत 10 बार 100 बार सोचना पड़ता है मुझे कि अच्छी लगेगी कि नहीं, खाएगा कि नहीं, दोबारा बनवाएगा कि नहीं, बहुत ऐसे सोचना पड़ता है। और फिर सुबह में इतनी जल्दी जल्दी मची रहती है, कोई नई चीज़ ट्राई भी करना चाहूँ तो वो एकदम तो नहीं बन पाएगी, थोड़ा सा समय लगेगा। फर्स्ट टाइम तो लगेगा ही, देखो सेकंड बार तो ये रहता है कि अपना बना ली थी मैंने फर्स्ट टाइम, लेकिन फर्स्ट टाइम में तो भाई समय लगेगा ही, इसलिए मैं हर बार ऐसे ही रह जाती हूँ, अपना हल्का फुल्का कुछ ही बना कर दे देती हूँ। अभी तो फ़िलहाल जब तक स्कूल खुल रहे हैं मई में, तब तक देते रहो बच्चों को बना के, मतलब जो है रिपीटेड या जो भी है नहीं। फिर उसके बाद छुट्टियाँ पड़ जाएंगी 1 महीने की, फिर जाके मैं ट्राई करूँगी कुछ नई चीज़ का। बाकी छुट्टियों में भी ट्राई करूँगी गाइस, ऐसा नहीं कि स्कूल जाने के समय पे ट्राई करूँगी, तो छुट्टियों में भी ट्राई करूँगी। देखते हैं क्या करते हैं, क्या बनाते हैं। और उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह करके, मतलब बना करके आ गई थी सीधा बेटे के लिए नाश्ता लेने के लिए। और मेरा भी लगभग सारा काम हो चुका था पूजा पाठ करने के बाद, तो मुझे सिर्फ नाश्ता चाहिए, फिर नाश्ता। तो अभी मेरे पास इतना समय था और बेटे के पास भी समय ही था, मतलब सही से उठ गया था अपना, मुँह हाथ धो के ब्रश वगैरह करा के इसको मैंने ड्रेस पहना दी थी, और आधा तैयार कर दिया था, अभी आधा मतलब शूज़ वगैरह नहीं पहनाए हैं। और मैंने भी साथ ही साथ इसके नाश्ता कर लिया था, क्योंकि मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो चुका था। और उसी बीच में मेरे हस्बैंड भी जा रहे थे ड्यूटी, उनका भी समय हो गया था। ये कुछ नाश्ता कभी लेके चले जाते हैं, कभी नहीं, तो चाय वाय पी के जाते हैं बस। और मौसम आप देखिए, सुबह मैंने आपको दिखाया था धूप हो रही थी, बट अभी आप देख सकते हैं मैं छोड़ के आ रही हूँ अपने बेटे को स्कूल। और मेरा छोड़ना काफ़ी सही भी रहता है, क्योंकि मेरी रनिंग भी हो जाती है सुबह में, अच्छा चलना हो जाता है मेरा, फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद सही रहता है। तो गाइस सुबह की सारी चीज़ें होने के बाद सीधा मैं आपको शाम को मिल रही हूँ। दोपहर में मैंने बनाए थे कढ़ी चावल,
और दोपहर में मेरा बिल्कुल भी कोई भी वीडियो शूट करने का मन नहीं करा, इसलिए मैं सीधा आपको शाम को मिल रही हूँ। बेटा स्कूल से आ गया था टाइम से अपने, वही सारी चीज़ें खाना वाना खाया, फिर लेट गए। बस उसके बाद शाम को उठे, हम सो गए थे, फिर उठे तो मैंने यहाँ पे बेटे का ट्यूशन का समय हो रहा था जाने का, तो इसको जो है मैंने यहाँ पर पहले तो उठाया अच्छे से। उठाने के बाद इसके नाखून ना बड़े हो रहे थे, शायद नाखून नहीं सॉरी, इसकी ना आँख में वो निकल रही थी, क्या बोलते हैं इसको, निकलती ना, धागा वगैरह बांध दो या टॉयलेट लगा लेते हैं आँख पे, शायद आप लोग को पता हो तो आप लोग बताना कमेंट में, तो उस चीज़ से सही हो जाती है, तो धागा बांधने से भी सही हो जाती है। तो मैंने अक्सर इसका धागा जब भी निकली ना धागा ही बांध देती थी मैं, क्योंकि टॉयलेट वगैरह आजकल के बच्चे लगाना पसंद करते नहीं है। मैं इसको बोलती हूँ तो मुँह बनाता है कि नहीं इतनी गंदी चीज़ें आँख पर लगाऊंगा, इस तरह से बोलता है। तो मैंने जो है धागा बांध दिया था और इससे सही भी हो जाती है, मैंने नोटिस करा ये चीज़। तो अपना सब कुछ करके उसको तैयार करके ट्यूशन छोड़ के आई मैं, और फिर घर पे आके फिर से वही अपना घर का काम, और जैसे कि सोने से बेडशीट वगैरह चेंज कर मतलब बिगड़ जाती है तो वो सब अच्छे से बिछाई, प्लेन करी बिल्कुल। और उसके बाद फिर शाम को भी झाड़ू लगाई, क्योंकि शाम को भी बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाता है। तो शाम को झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर अच्छा लगता है, मतलब शाम को भी झाड़ू लगाओ। तो अब इस टाइम जो है दिन बड़े हो रहे हैं, तो गर्मियों के समय में दिन बड़े होते हैं, तो इस वजह से दोनों टाइम झाड़ू लगाए तो अच्छा रहता है। और आप कूड़ा देख सकते हैं, मेरे बेटे ने टॉफ़ियों के छिलके यहीं रख रखे थे, मैंने सोचा अब इनको कूड़े में ही लेके चली जाती हूँ, क्योंकि भाई कूड़ा बच्चे वो जब घर में होते हैं तो कूड़ा होता ही होता है और कर ही देते हैं, कितना भी मना करो फिर भी नज़र हटी दुर्घटना गाड़ी वाली बात हो जाती है। तो ये लोग मानते नहीं है, कर देते हैं। अब इनको पीटो भी या मारो भी कहाँ तक, नहीं शैतान बच्चों को मतलब। तो चलिए यहाँ पे जो है हमने लगा लिए झाड़ू। उसके बाद आती हूँ मैं किचन में अपने, और किचन में आके बर्तन पड़े थे मेरे दोपहर के लंच वाले, तो वो सब चीज़ें साफ़ करी मैंने। और कढ़ी बनाई थी दोपहर में, तो दोपहर के समय में भी हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या बनाएं। और क्योंकि फिर मैंने कढ़ी बना ली थी आज काफ़ी टाइम बाद, तो अच्छा लगा था, और कढ़ी थोड़ी सी रखी भी है। और शाम को मुझे अपनी और भी तैयारी करनी है अभी, इसलिए मैं फटाफट सारे काम कर रही हूँ। मुझे ना सामान भी ख़रीद के लाना है, बट सावित्री व्रत है कल, तो उसके लिए सामान भी लाना है ख़रीद के, अपने लिए श्रृंगार का सामान देना है उसके लिए भी, और जो बनाना है वो भी ख़रीद के लाना है, मतलब इसलिए फटाफट सारे काम निपटा रही हूँ अपने जल्दी से शाम को। तो मेरा काम लगभग हो ही गया है। शाम को झाड़ू पोछा वगैरह तो लगाना होता है नहीं, तो झाड़ू रहती है और अपना किचन क्लीन करना होता है, बर्तन वगैरह रहते हैं, बस यही सब। तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ मार्केट से, मार्केट के अपने यहीं अपने घर के बगल में ही मार्केट है। तो मैं सामान लेकर के आई हूँ देखो, और दुगू चीज़ी लाया, बट यहाँ पे छोड़ के चला गया छत पे। देखो क्या क्या सामान लाई हूँ मैं, अपने लिए चूड़ी लाई हूँ मैं, कैसी चूड़ी लाई हूँ वो दिखाती हूँ। और ये हम लाई हूँ बायने का सामान, मेहंदी, और ये मेहंदी, और ये नैन पॉलिश है, कल अच्छे से तैयार होना है, कल महावर वगैरह लगाना है। तो ये मेरी चूड़ियाँ देखो, मैं अपने लिए चूड़ी लाई थी, ये वाली अच्छी लग रही है ना, सिंपल ही ले आई थी। और साड़ी तो चाहे मैं कोई सी भी पहन लूँगी, तो मैं ले आई थी। लेकिन चलिए इन सबको रख देते हैं एक साथ, क्योंकि मुझे और भी सारा काम करना है। अभी मैं सब्जियां भी लेकर के आई थी, और ये मैं रखती हूँ उधर, बेड पे नहीं रखती हूँ, उधर रखती हूँ। इसमें सिर्फ पूजा पाठ ज़्यादा होती है, और मुझे मेहंदी भी लगानी गई, मुझे टेंशन मेहंदी की ज़्यादा हो जाती है। सिंपल लगाऊंगी तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, अगर ज़्यादा हैवी लगाऊंगी तो ज़्यादा देर लगेगी मुझे। लेकिन मैं सोच रही सिंपल ही लगा लूँगी, क्योंकि मुझे काम भी रहेगा, बहुत पूजा भी करनी मुझे अभी, तो मैं सिंपल ही मेहंदी लगा लूँगी, मैं ज़्यादा हैवी नहीं लगाऊंगी। यहाँ पे मैं केले लेके आई थी, देखो फल में केले ले आई थी, और खीरा ख़त्म हो गया था, खीरा ले आई थी, आलू ले आई थी, खरबूजे की पूजा इसमें होती है तो खरबूजा ले आई थी। और अभी जो बनाऊंगी कल सब्जी में, तो वो बनाऊंगी मैं गोभी आलू। तो गोभी तो मिली नहीं गाइस, पता नहीं यहाँ पे मतलब गोभी नहीं मिली, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि वो आएंगे लेकर के, मतलब वो आएंगे ना ड्यूटी से, तो वो ले आएंगे, कहीं और से मिल जाएगी, यहाँ नहीं मिली तो कहीं और तो मिल ही जाएगी। अभी मैं थक भी गई हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब इतना क्योंकि बेटे को ट्यूशन से लेके आई उधर से, फिर उधर से उधर ही सब्ज़ी लेके आई, फिर मैं वापस गई दोबारा सब्जी वब्जी रख के, फिर सामान लेने गई। मतलब शॉपिंग करने का एक दिन पहले होती है सारी शॉपिंग। वैसे तो अच्छा आईब्रो मेरी बनी हुई है गाइस, आईब्रोज बनी हुई है, तभी तो अच्छा है जी, नहीं तो इसके लिए भी मुझे हाथ के हाथ भागा दौड़ी करनी पड़ती, तो अच्छा है बनी हुई है। तो मैं जो है अब अपना पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सामान सिंगवा देती हूँ, क्योंकि सामान तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो दिखा दिया मैंने आपको। बाकी मैं
पूजा करने जा रही हूँ। हस्बैंड भी आते होंगे ड्यूटी से, तो उससे पहले मैं पूजा करने बैठ जाती हूँ अपनी। यानी चलिए। तो गाइस अभी रात के बज गए थे 9 और 9 बजे के लगभग मुझे मेहंदी लगाने की याद आई, क्योंकि मैं भूल ही चुकी थी मुझे मेहंदी भी लगानी है। तो यहाँ पे मैंने अपने एक ही हाथ पे मेहंदी लगा पाई, सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे, उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे तो लग नहीं पाती, इसलिए एक ही हाथ पे लगा पाई मैं और मेहंदी लगा ली थी। उसके बाद फिर अपना मुझे और भी खाना वाना भी देना था, तो देखते हैं सूख जाएगी तो फिर मैं जो है अपना खाना वाना दूँगी। और अभी देखो मेहंदी सूख ही गई है लगभग। फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे के भी मेहंदी लगाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए अभी हम जो है इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना गाइस। तो मतलब मेहंदी लगाने में भी इतना समय लग जाता ना गाइस। तो बज गए थे 9:30, आधा घंटा तो मुझे लग गया था एक हाथ पे, वो भी मैंने छोटे उससे लगाई थी। तो अभी सुखा रही हूँ उसको, तुरंत सूख जाएगी। फिर मुझे खाना भी देना है, अभी 9:30 का टाइम ही हुआ था। और फिर अपना काम निपटा के सोना है, सुबह जल्दी भी उठना है। हे गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए। बज गए हैं 11, मतलब 11:15 हो गया, 11:15 का टाइम हो गया। और मैंने मेहंदी भी छुटा ली गाइस अपनी, क्योंकि मुझे रोटी सेकनी थी, अपने हस्बैंड को खिलानी थी। और रोटी वोटी सब खिला दी अच्छे से, बर्तन भी साफ़ कर दिए, यानी रात का जो काम था सब क्लीन कर दिया है। अब सुबह को जल्दी उठूँगी। अब सुबह को सारी चीज़ें मुझे जल्दी इसलिए करनी पड़ेंगी क्योंकि ये स्कूल जाएगा, स्कूल में इसको टिफ़िन भी रखना है, पैक भी कर, मतलब हाँ पूरी तो उलाव है। पूरी तो उलाव है। क्या? ये पूरी उलाव नहीं है। मुझे कल मैं गोभी आलू पूड़ी बनाऊंगी और बनाऊंगी खीर। कल तू पे वो ले सकता है। क्या? तू पे वो क्या? खीर? आप वो जल्दी ये नहीं और वो पूरी। हाँ ले जा सकता है, कौन मना कर रहा है? मैं तो कोई मना नहीं करता, तो ले जा सकते हो, आप ज़्यादा बहमी मत बनो। तो गाइज मेरी मेहंदी वैसे काफ़ी अच्छी लगी है, देखो सुबह तक देखते हैं इसका कलर चेंज हो जाएगा। हाँ मैं जल्दी उठ के जल्दी सारा काम करूँगी। कल शनिवार का दिन है ना, कल मुझे मंदिर भी साफ़ करना है, पूजा भी करनी है टाइम से, खाना बना के उसकी भी पूजा करनी है फिर। तो गाइज इतना सारा काम करना है मुझे। तो चलिए फटाफट कैसे हो पाता है, देखो कितने बजे उठती हूँ मैं, अभी बता तो नहीं रही हूँ लेकिन देखो जल्दी उठती हूँ, 3 बजे उठना पड़ेगा मुझे। तो ये व्लॉग यहीं पे एंड होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। बट सावित्री व्रत का व्लॉग नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा। और अभी फ़िलहाल मैं जल्दी फटाफट सारा काम मतलब निपटा के अपना बैठ गया, लेट गए, सो गए, मच्छरदानी वगैरह सब कुछ लगा लिए। गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।